जा रहा हूँ कि आइडियल मॉडल, जो मॉडल ऑफ द क्या है, मॉडल ऑफ द डायोड क्या है। अभी मैं सर्किट पे तो नहीं आया, ठीक है। तो अभी तो सर ये मैं दिखा देता हूँ, लास्ट स्लाइड आपको दिखा दूंगा, फिर एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। आप जो बात कर रही है ना वो अलग चीज है। ये नजर आ रहा है, आप मेरे ख्याल से इसकी बात कर रही हैं, ठीक है। नो नो सर, ये वाला नहीं। एक मिनट ना, ये मिटिगेशन ऑफ शेडेड डायोड की बात कर रहे हैं ना आप। ये आपका पैनल है, ठीक है। जी दिस इज द पैनल। आप इसके अक्रॉस जो बाईपास डायोड लगा रही हैं। तो फॉर एग्जांपल ये अगर शेडेड केस में आ जाता है, तो ये डायोड जो है बेसिकली बाईपास करने के लिए। नहीं सर, मैं दूसरी वाली डायग्राम की बात कर रही थी। कौन से वाले डायोड की? सर जो जो आपने ए और बी मतलब साथ में डायग्राम्स दिखाई ये है ना, इसमें एक है ऑल। जी सर, ये जो इसका पार्ट बी है ना, ये वाली डायग्राम, इसमें जो डायोड्स लगी हुई हैं। तो ये तो इंटरनल डायोड मॉडल है, ये तो आपको सब कुछ डिस्कस करने के लिए है। ये तो इंटरनल डायोड जो भी कैरेक्टरिस्टिक में आपको दिखा रहा हूँ ना, आईवी कर्व की, तो इंटरनल डायोड है यार, यूं कह लेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है उसका। ये तो मॉडल तो है। सर ये वो वाली डायोड नहीं है जो हमने लाइक मतलब ये इफेक्ट को खत्म करने के लिए वो लगाई ये है, वाला शेडिंग बाईपास इफेक्ट। डायोड है, वो ये रहा। अच्छा, ये अलग है। इसकी डायरेक्शन आप सही। देखें ना, ऑपोजिट है। जी जी, ठीक है दिस इज ठीक व्हाट है। इज इट, वो तो मॉडल है। अच्छा, सही ठीक है है, सही है हम सर, ये ठीक। वही मॉडल तो देख रहे हैं अभी, ये जो अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, ये मॉडलिंग देखे ना शुरू से लेकर आखिर जी तक। जी अभी हम कर क्या रहे हैं, जी ये सर, लगा ठीक नहीं है। रहे। दिस इज द मॉडल। ओके ओके सर, दिस ठीक है सर, पैनल सर समझ। कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है। ओके सर, जी सर, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सर। ऑलराइट। वेट सेकंड। यस सर। अच्छा, वही एक्सरसाइज जो मैंने अभी प्रॉब्लम दिखाई, अभी हमने क्या करना है कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक जो है उसकी इम्प्लीमेंट करनी है, करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक करनी है प्लॉट पीवी सेल की, कंसीडरिंग द आरपी और आरएस की वैल्यू। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपकी एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, हाईली कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेथड पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस मेथड से मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, तो इसमें अगर आप चीज नोट करें तो थोड़े से रिजल्ट्स जो है वो थोड़े से आउट हो रहे हैं, ठीक है, एट मिनिमम एंड एट सम दिस लेवल एज वेल। है, उसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि शॉर्ट सर्किट करंट मैंने अज्यूम किया 4 एम्पियर। जो आई नोट है वो आपके पास आई इंटू 10⁻10 है, 1 इंटू 10⁻10। और आपके पास जो आर एस की वैल्यू है 0.05, एंड जो आर पी की वैल्यू है दैट शुड बी 1 ओवर हियर। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस का जो स्केल है वो ड्रॉ किया है, दैट इज अबाउट वी डी, ओके। लेकिन एक्स एक्सिस नहीं है, बेसिकली यहाँ जो पी वाई कर्व में हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे आता है वो बेसिकली वी कर्व वोल्टेज आता है, टर्मिनल वोल्टेज आएगा, ओके। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट, ठीक है। इसकी इक्वेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे जो इक्वेशन मैंने इंप्लीमेंट की है वो समथिंग लाइक दिस, के सैचुरेशन करंट द ब्लू वन माइनस सॉरी शॉर्ट सर्किट करंट दैट इज द ब्लू वन माइनस द सैचुरेशन रिवर्स करंट जिसे आप कह सकते हैं विच इज दिस कलर। एक्सपोनेंट की पावर आ गया 25 डिग्री के ऊपर 38.9 टाइम्स द वी डी विच इज दिस वन, -1 फार्मूले का है, माइनस आपके पास जो डायोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय आरपी, दिस इज दिस वन। लेट मी चेक द इक्वेशन अगेन। जी जी, बात समझ आ रही है, ठीक है। जी सर। जी सर। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे द अमाउंट ऑफ करंट, और उसके बाद आप वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अगेन द वीडी voltage, this is the diode terminal voltage minus the current times the RS value, okay।
तमाम जो रोज में सेम इक्वेशन है इस तरीके से, तो यू कैन जस्ट गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस ओवर हियर। ओके, यहाँ मैंने प्लॉट किया है वोल्टेज अक्रॉस करंट। अगर आप यहाँ देखें थोड़ा सा, यहाँ पे बिहेवियर थोड़ा सा नॉन लीनियर है, ये माइनस में वैल्यू आंसर आ रही है। उसकी वजह यही कि अगर आप कैलकुलेट करें वीडी वोल्टेज यहाँ पे 0 है, लेकिन जब ये माइनस का फंक्शन आ रहा है वीडी माइनस आई टाइम आर एस, ठीक है, तो ये आई जो है वो बेसिकली 4 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस दिस इज 0.05, so basically you have the voltage drop when you have voltage Vd is 0, so obviously you get minus word. Okay, so this is because of that. और सिमिलरली एट अगर हायर वोल्टेज पे चले जाएं तो आपके पास जो करंट की अमाउंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव में प्लॉट हो रही होती है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, दिस इज जस्ट बिहेवियर जो हमने सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन में उसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जो टिपिकल रिजल्ट का कर्व है उसका अगर आप देखें जो पैनल्स का होता है शुड बी समथिंग लाइक दिस। अगर हम दोबारा उसमें जाएं, उसमें आरपी की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी करके देख लेते हैं, थोड़ा सा उसके बिहेवियर को अगर ऑब्जर्व करना है, तो अगर हम आर एस की वैल्यू 0 करें, आपको स्प्रेडशीट नजर आ रही है? यस सर। तो अगर आप ये बिहेवियर नोट करें, देखें कितना चेंज आ गया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इट गेट्स शार्पर फ्रॉम दिस एंड, and if I make it quite big RP value, you can see this, the change. Did you see that? यस। एनिमेशन नजर आ रही है कि मतलब वीडियो सही समझ आ रही है? तो ये Yes, कर्व sir, वो देखें, change स्ट्रेट होता है। लाइन हो गई। इस चीज को देखिएगा, अगर मैं जो अमाउंट ऑफ जो आरपी की वैल्यू है उसको रिड्यूस कर दूंगा समथिंग लाइक 1, so you can see the slope of the line over here, the effect where the effect acted. Okay, और इसी तरीके से अगर आर एस की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते रहे, फॉर एग्जांपल 10, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा 10 की वैल्यू देखिए बिल्कुल शार्प हो गई। अगर 0.1 अगर कर लें तो ऑब्वियसली दिस इफेक्ट ऑन दिस साइड। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। So this is how you can analyze the behavior. Back to here, इसमें यही है, अगेन वही चीज़ यहाँ दोबारा रिपीट हो रही है कि जो आरपी का इफेक्ट किस तरफ आएगा, किस पोर्शन पे इफेक्ट करेगा आईवी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, और आरएस की वैल्यू को किस तरफ वो इफेक्ट करेगा। चलें, इसके बाद की जो एक्सरसाइज है उसमें जो इफेक्ट हमने देखना है वो ये है कि अगर हम सीरीज में अगर पैनल लगा रहे हैं तो उसमें क्या एनालिसिस हम परफॉर्म कर सकते हैं। So here our PV module is made up of 36 identical cell, सॉरी, इसमें यह है कि पहले हमने सेल्स जो है वो कंसीडर किए थे सिंगल सेल्स, अब हम पूरा पीवी मॉड्यूल कंसीडर कर रहे हैं which is about 36 identical cells all wired in series। ठीक है, अब हम मैंने शायद इसी इसमें एक्सप्लेन किया है कि आप पैनल को सीरीज में भी लगा सकते हैं और पैरेलल में लगा सकते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं टू इंक्रीज द पावर। ओके, अच्छा, इसमें हमारे पास कंडीशन क्या है जी? बात समझ आ रही है कि नहीं? रिप्लाई तो करें आप लोग मुझे। यस सर, समझ आ रही है। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मुझे फिर तक। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो वन सन इंसुलेशन की अगर बात करें इसका मतलब वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। दिस इज आवर स्टैंडर्ड एसटीडी पैरामीटर। रेडिएशन की बात कर लें कि इंसुलेशन आप कह लें ऐसी चीज़ है कि पावर कितनी अवेलेबल है, दैट इज अ पीक पावर दैट कैन बी अवेलेबल एट द नून टाइम। सो दिस इज आवर टेस्ट कंडीशन एसटीसी। ओके,
So each cell has short circuit current of about 3.4 ampere, and again the temperature is 25 degree Celsius. तो आप वो 38.9 का जो फिगर है वो कंसिडर कर सकते हैं. It reverse saturation current is about 6 times 6 into 10 to the power minus 10 ampere. This is the reverse saturation current. और आपके पास जो पैरेलल रेजिस्टेंस है एक सेल की वो 6.6 ओम है, और जो सीरीज रेजिस्टेंस है दैट इज अबाउट 0.005 है. ओके. ओके. अच्छा, यहाँ पे आपने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द वोल्टेज, करंट एंड पावर डिलीवर्ड व्हेन द जंक्शन वोल्टेज ऑफ ईच सेल इज 0.5 वोल्ट. यहाँ पे ईच सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो दैट इज 0.5, 0.5 एंड 0.5. तो आपने फाइंड करना है कि when the junction voltage आपके पास, आपने फाइंड आउट करना वोल्टेज एट द टर्मिनल, करंट एंड पावर डिलीवर. ठीक है. सेकंड पार्ट क्या है? सेट अप अ स्प्रेडशीट फॉर आई एंड वी कर्व एंड प्रेजेंट अ फ्यू लाइंस ऑफ आउटपुट टू शो हाउ इट वर्क्स. तो उसके जो स्प्रेडशीट आपने वही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई किस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं. यू हैव टू प्लॉट इट एंड चेक इट्स बिहेवियर. तो बताएं वोल्टेज कैसे निकलेगा? सीरीज में ऐड कर देंगे. क्या बताया वलीद? सर मैंने बताया कि वो जो 0.5 0.5 0.5 को ऐड कर देंगे. अच्छा, और करंट? सर करंट हमारी जो सीरीज रेजिस्टेंस होगी उससे फिर ऐड कर देंगे वोल्टेज को, तो फिर हमारा करंट आ जाएगा. तो वोल्टेज गैस करो कितना आ रहा है बताओ. 1.5 वोल्ट आ गया. 1.5, जहाँ पे 17.43 आ रहा है. चले कैसे सॉल्व करेंगे? यू शुड यूज द इक्वेशन. ओके. ये वीडी वोल्टेज है, नॉट अ टर्मिनल वोल्टेज. पहली चीज तो ये देयर इज डिफरेंस. मैंने आपको वीडी वोल्टेज दिया है, ठीक है, जंक्शन वोल्टेज दिया है, नॉट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सिंगल पैनल और सेल, सिंगल सेल. सही सर. ठीक है. अभी पिछले एक्सरसाइज किए थे उस पर वोल्टेज हमारा डिफरेंट निकला था. अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप अमाउंट ऑफ करंट कैलकुलेट करेंगे. So you apply the junction voltage in this equation. Here you have VD. You also have a VD. Over here this is 0.5. First you solve for the single cell. So you get the amount of current. How? यहाँ पे आपके पास again 25 degree था, so you use 38.9 times for VD. Short circuit current आपके पास है 3.4 times 6 into 10 to the power minus 10, and then you this is the other factor. तो आपके पास जो करंट डिलीवर कर रहा है सिंगल सेल दैट इज अबाउट 3.16 एम्पेयर. सो अंडर दिस कंडीशन गिव द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय 36 सेल मॉड्यूल. एक मिनट. ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ 3.4 एम्पेयर आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट आ रहा है. ठीक है. तो इस केस में आपके पास जो सिंगल सेल जो है उसके टर्मिनल वोल्टेज क्या होंगे? ये वही इक्वेशन है जो अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में किया. तो यहाँ पे VD वोल्टेज आएगा तकरीबन आपके पास 0.5 माइनस द करंट, अमाउंट ऑफ करंट. ठीक है. और आपके पास जो चीज है यहाँ पे 0.0. बेसिकली वो यहाँ पे मोड ले रहे हैं. ओके, फॉर द इक्वेशन अगर आप देखें तो जो माइनस साइन है वो आपका कैंसिल आउट हो जाता है. तो करंट टाइम्स 0.005 एंड देन the n is here the number of cells, this is about 36. तो आपके पास जो टर्मिनल मॉड्यूल वोल्टेज है that is 17.43 volts. अब ये पैनल जो कह लें तो कितनी पावर डिलीवर करेगा?
यू जस्ट मल्टीप्लाई, दिस इज द डीसी वोल्टेजेस। तो पीवी पैनल की कैलकुलेशन बहुत आसान है, तमाम डीसी वोल्टेजेस होते हैं, इन दोनों को V इंटू आई कर दें तो वोल्टेज आपके पास 17.43 है टाइम 3.16, तो ये आपके पास जो पैनल है दैट इज अबाउट 55 वाट। बात समझ आई? यस सर। हम्म। अच्छा ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, सॉरी, इसमें जो ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें जो VD और RB है, ये सर ये करंट वो पैरेलल रेजिस्टेंस की वजह से वो वाला करंट। एग्जैक्टली वही चीज है। ओके। ये चीज आपकी जो रेजिस्टेंस, जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो करंट आ रहा है वो है, ठीक है, ओके। क्योंकि वो डायोड के अक्रॉस लगा हुआ है रेजिस्टर, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा डायोड के बराबर ही आएगा, ओके। ठीक है, इस वजह से। अच्छा यहाँ चीज आपने एक चीज नोट की है, ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज बिगर, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्वियसली जो सॉल्व किया यहाँ पे मोड का साइन यहाँ पे आएगा, तो उसकी वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हैं। अब यही चीज ग्राफिकली करके देखते हैं हम। मैंने यहाँ पे शायद किया है एक्सेल शीट के ऊपर, चल है यहाँ मैंने अगर वही बात करें, अगर यहाँ पे मैं मोड लगा देता हूँ, there should be absolute value, ठीक है, तो आपका जो कर्व है वो तकरीबन बेहतर हो जाएगा। I don't know why the value is like this, should be less than that, anyhow this is the second example जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप चाहें तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिख सकते हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है, वही चीज़ आ जाएगी। वही काम किया हमने, वोल्टेज ड्रॉप्स जो है वो कैलकुलेट किया फ्रॉम 0 VD हमने कंसीडर किया 0.47, 0.48, 0.9 समथिंग 0.55। इस रिजल्ट को एवेल्युएट कर देखिए, इसका बिहेवियर मुझे एक्सप्लेन करें, यहाँ पे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। जी आवाज आ रही है? यस सर। क्वेश्चन मेरा सुन लिया आपने? सर इसको एवेल्युएट करना है। हाँ जी बताएं। सर हमारा जैसे जैसे VD इंक्रीज हो रहा है तो फिर करंट में वो आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमारा करंट। क्या हम मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे कि नहीं? सर हो रहा है। सर हो रहा है। एक्सप्लेन करो इस चीज को। सर अगर हाँ वेरिएशन है करंट और वोल्टेज का, तो वो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे वोल्टेज और मतलब वोल्ट करंट ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा और वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो उस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम पावर आ जाएगी हमारे पास। इस चीज को देखें आप, ठीक है, मैंने इसमें डिफरेंट ट्रैक्स होती हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करने की, ठीक है, योर कर्व शुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही होता है। यस। यहाँ पे आप वोल्टेज ले लें, यहाँ पे करंट ले लें, आई वी कर लें। ऑब्वियसली हमने VD के को चेंज करके बेसिकली दोनों कैलकुलेट किए, तो यहाँ हम सिर्फ V और I ले लेते हैं। तो अब इस चीज को देखें कि वोल्टेज आप इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट इनिशियली इंक्रीज हो रहा था और ये डिक्रीज हो रहा है, यस। ठीक है, कि कीप डिक्रीजिंग,
That's a good thing. तो इसमें अगर आप ये देखें, इसके जो पॉइंट्स हैं, ऑब्वियसली पावर जो है वो इंक्रीज हो रही थी पहले फर्स्ट फेज में। इस चीज को नोट करेंगे, पहली अगर हम सिंपल आईवी कर्व को एनालाइज करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो शायद हम उसको सही एक्यूरेटली एस्टिमेट ना कर सकें। कि फॉर एग्जांपल ओवर हियर अगर मैं सिर्फ आईवी कर्व को देख रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मेरा वोल्टेज बढ़ेगा मेरा करंट जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ इस सिर्फ आईवी कर्व को देख के कि जैसे ही मेरा करंट डिक्रीज होना शुरू करे तो मैं ये अज्यूम करूँ कि जी मेरी पावर डिक्रीज होना शुरू हो रही है, ठीक है। बट दिस इज नॉट ट्रू। वो हमें कैसे पता चल रहा है? वो पावर कर्व से पता चल रहा है। करंट जो है वो कंसेक्टिवली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एंड योर वोल्टेज इज इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली। तो अगर आप ये देखें एट सम लेवल आपका जो पावर है वो इंक्रीज होना शुरू कर रहा है। एट सर्टेन पॉइंट एट दिस वैल्यू योर पावर इज स्टार्ट डिक्रीजिंग नाउ, ठीक है। सो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 55 मेगावाट। सो फर्स्ट so we have, if you want to track you have to track the power. So if you want to write an algorithm for maximum power point tracking, so do not make the decision on your current measurement. Normally आप सिस्टम में वोल्टेज मेजर करते हो, ठीक है, और करंट मेजर करते हो। तो जब भी आपको एल्गोरिथम लिखे तो आप you have for power maximum power point tracking for panels for PV panels you have to make a product and then you may have to make a decision whether this is progressing or decreasing. So if it is you start from this higher voltage side or either you can decide your algorithm from goes to downward. दोनों केसेस में अगर आप ऊपर से जा रहे हैं तो वोल्ट पावर जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, and then here also the power need to be increased, and once it start decreasing you have to revert back. So this is one way of deciding the maximum power point. Okay, बात समझ आई? सर इसमें पावर डिक्रीज क्यों होती जा रही है अगर हमारे पास वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो? लेकिन अमाउंट ऑफ करंट देखे ना वो कितनी सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। Okay. असल में आपका जो करंट अगर देखें कर्व आप देखें ये नॉन लीनियर बिहेवियर, जब ये कर्व आता है तो देन इट गोज शार्प। जी ये चीज शार्पली डिक्रीज हो रही है करंट में, यहाँ पे स्लोली डिक्रीज हो रही है। So your maximum point is always lie at this region. It is not here. यहाँ पे नहीं है, इस नॉन लीनियर बिहेवियर के ऊपर है। ओके That's why. ठीक है, इन दोनों का अमाउंट देख लेना कितना फर्क है, और इसमें अगर आप डिफरेंस निकालें स्लो है, इन दोनों का डिफरेंस कितना 0.03। दिस इज आल्सो 0.03 डिफरेंस। Here how much you have? About 0.05, ठीक है, यस and then here about 6 plus 3, so something like 0.9, जी ठीक है। तो डिफरेंस देख रहे हो कितना बढ़ता जा रहा है आपका। So this because of that. ओके Okay, all right. तो इस एक्सरसाइज में हमने ये देखना था कि अगर हम सीरीज में पैनल निकालते हैं, सेल लगाते हैं, तो हम उसके वोल्टेजेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका जो करंट है हम उसको हाउ वी कैन, या जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन वही वाली बात कह सकते हैं कि नोटिस दैट वी हैव फाउंड द मैक्सिमम पावर पॉइंट विद दिस मॉड्यूल। This is at current 3.16 ampere and the power is 17, so the voltage is 17.43 and your power is 55 watt. So you can describe this module as 55 watt module. Okay,
अच्छा, यहाँ पे जो डायग्राम है आपको नजर आ रही है, पैरेलल में कनेक्ट किया, आप इसकी भी एनालिसिस इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से आपने सीरीज की है। चले मैं थोड़ा सा फिल फैक्टर आपको समझा दूं, ठीक है, क्योंकि अभी तो नहीं, नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी उसमें मैं फिर आपको जो पैनल हैं उनकी डिज़ाइन प्रॉब्लम करवाऊंगा, एक या दो छोटी सी, जिसमें हम डिज़ाइनिंग करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द लोड कैरेक्टरिस्टिक, रेडिएशन, हमारे पास जो है क्या सूटेबल, मतलब सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, उसमें प्रोफाइल वगैरह देखेंगे सोलर पैनल्स की और कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करेंगे। उसमें ये फिल फैक्टर जो है थोड़ा सा इट प्ले द रोल। ओके, तो फिल फैक्टर क्या चीज़ होती है? दिस इज द रेशियो बिटवीन द पावर एट द मैक्सिमम पॉइंट डिवाइडेड बाय द पावर when it's like our ideal source, means when it can provide the open terminal voltage times the short circuit current, so this like an ideal source। तो जो फिल फैक्टर आपको डिफाइन करता है कि आपका जो सोलर पैनल्स है उसकी क्वालिटी क्या है, means how closely it act as a solar cell like an ideal source, ठीक है। it cannot be 100%, it cannot be 100%, but its value range from 52 to up to 82% it can goes for some panels। remember this is not the efficiency, it does not tell you the efficiency of solar panel is something else। वो फार्मूला भी मैंने दिया हुआ है, वो क्या होती है, एफिशिएंसी आप कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियंस, कि जितनी रेडियंस आपकी सेल्स के ऊपर इंसर्ट हो रही है वो उसकी जो पावर अवेलेबल वो कितने परसेंट वो पावर को कन्वर्ट कर सकता है, वो एफिशिएंसी होती है, ठीक है। ये फिल फैक्टर है, ये सिर्फ उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि अगर जो सी कैरेक्टरिस्टिक है, जो ओपन टर्मिनल वोल्टेज वो पैनल प्रोवाइड कर सकता है और जो शॉर्ट सर्किट करंट वो प्रोवाइड कर सकता है, अगर इस पैनल में ये कैपेबिलिटी होती कि वो इस ओपन टर्मिनल वोल्टेज के ऊपर ये शॉर्ट सर्किट करंट प्रोवाइड करे, उस वक्त जो ये पावर प्रोवाइड कर सकता है, दैट व्हाट रिप्रेजेंट बाय हियर, दिस इज लाइक एन आइडियल। ओके, बात समझ आई है? थोड़ी थोड़ी सर। थोड़ी थोड़ी समझ आई है। इसमें डिफरेंट तरीके से समझाया हुआ है नेट के ऊपर, आप इस तरह कह लें, एरिया अंडर कह सकते हैं कितना कवर, जैसे ये अगर एरिया है फॉर द केस ऑफ आइडियल कंडीशन, अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं एरिया बन जाता है ना जी। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम पावर पॉइंट का अगर आप एरिया ड्रॉ करें तो दैट वुड बी दिस वन, ऐसे ही है। यस। तो ये रेशियो है इस एरिया का विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। ओके। तो ये बताता है फिल फैक्टर ना, कि इस पूरे एरिया को उसने कितना फिल किया, समझ आ गई? अगर आप इन दो कर्व को देखें तो ये एरिया एम्प्टी है जी। और ये पूरा एरिया फिल है सारा, तो दैट्स व्हाट इज टेल। तो कितनी इसकी क्वालिटी है, ये मतलब रेशियो कह लें कि इस एरिया के कितने परसेंट उसका अपना एरिया वो कवर अप कर सकता है, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो उसको कवर अप कर सकती है। ओके। ओके, तो दिस इज हाउ इट इज। तो इसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है ये चीज। हम इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके क्या इसकी वैल्यू है। अच्छा, इसके कुछ टेम्परेचर के इफेक्ट मैंने रिप्रेजेंट किए, वो यहाँ पे जो डिस्कशन मैंने आपको की थी कि वही देख लें जो मैंने आपको बताई थी बात, कि टेम्परेचर की वजह से क्या फर्क हो रहा है। तो ये वोल्टेज इंक्रीज हुआ है 25 डिग्री पे, ये वोल्टेज डिक्रीज हुआ है 75 डिग्री के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे देखें करंट में कोई खास चेंजेस नहीं आ रहे। ओके, so current is not affected significantly with the temperature। वैसे कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थोड़ा सा करंट इंक्रीज होता है, और अगर डिक्रीज होता है तो करंट जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज अगर कंपेयर करें तो वोल्टेज में वेरिएशन ज़्यादा आ रही होती हैं कंपेयर टू करंट। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर अगर कोल्ड होगा तो एफिशिएंसी हाई होगी। ऑलराइट, सर ओके। टेम्परेचर कितना होता है इनका, मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर की सेल का? बात कर रहा हूँ ना ये।
जी सर। वेदर, इसकी क्वेश्चन है ना सर मतलब वेदर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है सर ये सेल का जंक्शन के होगा टेम्परेचर? ना, जंक्शन में 25 डिग्री, जंक्शन का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है, एम्बिएंट टेम्परेचर डिपेंड करता है। यहाँ पे रेडियंस है, एम्बिएंट टेम्परेचर एट 1.5 स्केल है। तो अगर टेम्परेचर गिरेगा, इन जनरल टर्म में बात करें, अगर 25 डिग्री होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, अगर 75 डिग्री होगा तो कम हो एफिशिएंसी जाएगी, कम होगी। ठीक है, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, इन्वर्सली पूछ रहा है। ठीक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये रेडियंस का है, ये तो आपको अब समझ आ ही गया है, सोलर रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, यहाँ हमने कैलकुलेट करनी है टेम्परेचर इफेक्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, टेबल थोड़ा सा यहाँ गिवन है, सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चर डाटा गिवन है यहाँ पे। पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो एस्टिमेट सेल टेम्परेचर, हमने यहाँ पे सेल का टेम्परेचर का एस्टिमेट करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज को एस्टिमेट करना है या कैलकुलेट करना है, एंड मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ फॉर द 150 वॉट जो पैनल है, जिसकी नाम दिया BP2150S, which is this one. BP is the name of manufacturer, model number is 2150S, और ये बेसिकली मोनोक्रिस्टलाइन है। ठीक है, मॉड्यूल अंडर द कंडीशन ऑफ वन सन इंसुलेशन, वन सन इंसुलेशन का मतलब 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है, and the ambient temperature is 30 degrees Celsius. The module has NOCT for 47 degree. NOCT का मतलब होता है, NOCT stand for nominal operating cell temperature, and NOC is the cell temperature in a module when the ambient temperature is 20 degrees Celsius and solar radiation is about 4.8 kilowatt per meter square and the wind speed is 1 meter per second. ये टेस्ट कंडीशंस हैं एनओसीटी कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो ये भी Yes, sir. मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके पास डाटा, तो आपने ये 3-4 चीजें कैलकुलेट करनी। सबसे पहले है एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द सेल। ठीक है, तो वो उसकी इक्वेशन यहाँ मैंने रेफर की गई है, आप उसको 22. एनओसीटी को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आपके पास जो टेस्ट कंडीशन थी सोलर इंसुलेशन की, दैट इज 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज दिस वन एस। एनओसीटी यहाँ गिवन है 47 डिग्री, दिस इज फॉर द फार्मूला -20 डिग्री एंड दिस इज द कंडीशन 0.8। आपने कैलकुलेट करना है किस टेम्परेचर के ऊपर, तो दैट इज 30 डिग्री, प्रॉब्लम में गिवन है, तो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस इक्वेशन एक्सप्रेशन। यहाँ आपके पास जो सेल का जो टेम्परेचर आ जाएगा वो 64 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। Okay. Okay. All right. अच्छा, from the table for this module at the standard temperature 25 degree Celsius, हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं ओपन टर्मिनल वोल्टेज, यानी नो लोड करंट कह लें आप इसको, विच इज 42.8। यहाँ अगर आप देख लें, यहाँ गिवन है ओपन टर्मिनल वोल्टेज गिवन है, दिस इज दिस वन 42.8। ओके, अच्छा, इसमें जो मोनोक्रिस्टलाइन है उसकी ये आल्सो गिवन बाय जो उसकी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, वो तकरीबन क्या होती है कि वो 0.37% जो है उसके जो वोल्टेज है ड्रॉप होते हैं पर सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए अब आपके पास 64 डिग्री सेल्सियस, तो आपने कैलकुलेट करना है कि वोल्टेज जो है वो कितने ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। तो वी कैन यूज द इक्वेशन समथिंग लाइक दिस। उसमें क्या है, 1 टाइम्स कितना उसका चेंज है पर टेम्परेचर। ठीक है, दैट इज 0.37%, उसको डिवाइड कर दे 100 से, टाइम्स द चेंज इन द वोल्टेज, सॉरी चेंज इन द टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर वैल्यू गिवन है ओपन टर्मिनल वोल्टेज वो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गिवन था। ठीक है, दैट्स व्हाई 64 - 25, क्योंकि 64 के ऊपर आपने कैलकुलेट करना है। तो आपका जो ओपन टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा जब ये सेल टेम्परेचर होगा 64 डिग्री, दैट वुड बी 36.7 वोल्ट। तो बेसिकली वोल्टेज आपके डिक्रीज हो जाएंगे 42.8 से लेकर 36.7 तक। इसी तरीके से अब आपने कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम पावर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप अबाउट 0.5% पर सेंटीग्रेड
दिस 150 वॉट जो मॉड्यूल है एट इट मैक्सिमम पावर डिलीवर, इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो डिलीवरी है पावर की वो पहले पैनल में गिवन है, दैट इज 150, दिस इज दिस वन, ठीक है। तो उसमें सेम मेथड है, इसमें आपके पास तकरीबन जो पावर ड्रॉप होगी वो अबाउट